दोस्तान मोहतरम, मैं हाकिम मोहम्मद आइब हुसैन रामपुरी आपकी खिदमत में एक बेहतरीन जिरियान का ज़कावत हिस्स का एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्ख़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने घर बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द इससे आपको फ़ायदा होगा और आप ठीक हो जाएँगे। चाहे 5 साल पुरानी बीमारी हो या 10 साल पुरानी हो, यानी जितनी भी चाहे पुरानी बीमारी हो और आप किसी भी उम्र में हों, 25 साल के हों, 30 साल के, 40, 45, 50, 55, 60, किसी भी उम्र में अगर आप हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पूरा-पूरा फ़ायदा उठाएँ और फ़ायदा उठाकर अपनी बीमारी को मुकम्मल तरीके से ठीक कर लें। जो भी आपको परेशानी है, वीर्य का पतलापन है या मनी जल्दी खरी हो जाती है या कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग में ख़्याल आ जाता है कि जिसकी वजह से हमें जो है हरारत मादी हमारी जाग जाती है, तो फ़ौरन क़तरे निकल आते हैं या मतलब हम बिस्तरी करने से पहले हमें जब कभी भी मोमेंट बनता है, तो फ़ौरन जो है क़तरे आने शुरू हो जाते हैं और जब क़तरे आते हैं तो ढीलापन हो जाता है, जिसकी वजह से परफ़ॉर्मेंस अच्छा हमारा नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल की है, अपने जिस्म को अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया है, यानी खाली कर लिया है, लंबे अरसे तक उन्होंने ये काम किया है और वीर्यवाहिनी उनकी इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो अब जो है अगर ख़यालात सोचते हैं तो खतरे आ जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं तो खतरे आ जाते हैं, पेशाब करने के बाद आते हैं, पेशाब करने से पहले आते हैं। तो इन तमाम ही बीमारियों पर ज़ोद असर, यानी बहुत अच्छा असर करने वाला कामयाब नुस्ख़ा मैं आपको दे रहा हूँ। बस ज़रूरत है अच्छी दवाओं की और सही तरीके से बनाने की और इस्तेमाल करने की। वक़्तन-फ़ौक़्तन जो परहेज़ है वो इसमें करना है। आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द इससे फ़ायदा होगा। बहुत ही असरदार, बड़े ही कामयाब हकीमों के ये नुस्खे हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद ही आज़माया हुआ है और ज़्यादातर मैं इसी से जो है लोगों का इलाज करता हूँ। अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद बनाने से पहले मशवरा भी ले सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करने के बाद दिए गए नंबर पर फ़ोन कॉल पे बात करके या वीडियो कॉल करके आप इस दवा को अपने घर बैठकर भी मँगा सकते हैं और कामयाब तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, नुस्ख़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लें बहुत बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, सालम मिश्री आपको ओरिजिनल वाली लेनी है 50 ग्राम, सालम पंजा आपको लेना है ओरिजिनल वाला, इसके अंदर 50 ग्राम, और जनाबे वाला सफ़ेद मूसली आपको ओरिजिनल इंडियन सफ़ेद मूसली जो होती है वो आपको लेना है, इसके अंदर 50 ग्राम। अश्वगंधा आपको लेना है इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का 50 ग्राम, सतावर इसके अंदर आपको लेना है जनाबे वाला 50 ग्राम, और उसके बाद शकाकुल मिश्री जो है वो आपको लेना है यानी कि 50 ग्राम। और इन तमाम दवाओं को कूट-छान कर आप बारीक पाउडर बना लें और इसके अंदर आप जो है धागे वाली मिश्री भी मिला लें। इसके अंदर आप 100 ग्राम, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप धागे वाली मिश्री ना मिलाएँ, इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, ये अहम चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जड़ी-बूटियाँ तो आम हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको तो हर इंसान इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इसके अंदर कुश्ते आपको कितने तरीके के डालना है और कितनी-कितनी मिकदार में डालना है। यानी जो भस्म है, जो कुश्ते मैं आपको बता रहा हूँ, यानी उर्दू में कुश्ते कहा जाता है और हिंदी में उसको भस्म कहा जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मिकदार जो है वो ज़रूरी है और ये बहुत ओरिजिनल जो है लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ओरिजिनल अगर नहीं मिले आपको तो फिर ये नुस्खा पूरा कामयाब नहीं होगा। यानी पूरा असर नहीं करेगा, आधा असर करेगा। और अगर आपने ये कुश्ते अपने हाथ से तो आप शायद नहीं बना सकते, क्योंकि जो हकीम हैं, वो अपने हाथ से बना लेते हैं। लेकिन गैर हकीम, जो हकीम हिकमत का काम नहीं जानते हैं, जो इन चीज़ों को बनाना नहीं जानते, उनसे ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पैसे नष्ट होने का जो है पूरा-पूरा मुकम्मल खतरा रहता है। तो मैं आपको जो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझ लें बहुत अच्छी तरीके से। ये भस्म ही आपको इसके अंदर मिलानी, यही कामयाब है। सिरवाल पिष्ठी आपको इसके अंदर डालना है 10 ग्राम। कुश्ता सदफ़ इसके अंदर डालना है आपको 10 ग्राम, और कुश्ता संगे जराहत ये आपको इसके अंदर 30 ग्राम डालना है, समझ गए? बाकी जो इसके अलावा 2 कुश्ते हैं, वो आपको 10-10 ग्राम डालने हैं, और ये कुश्ता संगे जराहत ये आपको 30 ग्राम इसके अंदर डालना है। और आप जो है किसी अच्छी कंपनी का ये खरीदें, अगर मार्केट से खरीदें तो। जैसे बैद्यनाथ कंपनी है, और भी बहुत-बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं जिसको आपको बेहतर लगे। लोकल कंपनियों का आप अगर लेंगे तो उसका फिर असर पूरा नहीं होता है। ये आप पहले समझ लें, फिर कभी बाद में आप कहें कि हकीम साहब ने नुस्खा तो बताया, पैसे भी हमने इतने बर्बाद कर दिए लेकिन असर हमें कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आया। इसलिए जो है इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये मैं पहले बता देता हूँ, सारी दवाएँ ओरिजिनल, सारे कुश्ते आपको ओरिजिनल इसके अंदर डालना है। अब खाने का तरीका समझ लें, सबसे पहले आपको जो है गरम अशियाओं को बंद कर देना है। जैसे कि मीट है, चिकन है, मटन है, अंडा है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, चिलगोज़ा है, पिस्ता है, और जनाबे वाला इसके अंदर जो है
काजू है, ये सारी गरम चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आप खाते हैं तो समझ लें कि अगर ये बीमारी है आपको, आप ये खाते हैं, तो बीमारी और ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। आप बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, कोई खाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो फिर शोरबे से काम चलाएँ और जो मीट है वो आप अवॉइड करें, ना खाएँ। चावल ना खाएँ आप बिल्कुल भी, हफ्ते में 1 आध बार दिन में खा सकते हैं, रात में नहीं खाएँगे आप चावल। ज़्यादातर सलाद का इस्तेमाल करें, हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, कम ऑयल डालें इसके अंदर, ठीक है? और मिर्च मसाले भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये आप इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और ये जो पाउडर है, जो आपने बनाया है, किसी आप जो है शीशे के बर्तन में एयर टाइट में बंद करके इसको रख दें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, खराब होने का खतरा बिल्कुल ना हो। 5 ग्राम की मिकदार इसकी होती है, आप या तो किसी तराजू पे तौल के आइडिया कर लें या चम्मच से थोड़ा यानी आधा चम्मच से थोड़ा कम में आ जाता है 5 ग्राम जो है आप इसका जो है आप एक बार अंदाज़ा कर लें, उसके बाद उसी हिसाब से खाएँ। 1 गिलास दूध चाहिए इसके लिए भाई साहब, कम दूध नहीं होना चाहिए। 1 गिलास दूध से सुबह खाली पेट, शाम को भी खाली पेट, जब भूख लगने की शाम को कदार पे हमारा पेट होता है, यानी तकरीबन 5 या 6 बजे के आस-पास, उस वक़्त आप इसको खा लें और 40 दिन इसको खाएँ इंशाल्लाह। कितनी भी भयंकर आपको जरियान हो, ज़कावत हिस्स हो, तुरंत ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ज़कावत इसका मतलब जैसे कोई ख़यालात अगर आ गया और अगर हल्का-सा मूवमेंट बना और ख़ारिज हो गए, बिल्कुल ही ख़ारिज हो जाते हैं, रुकता ही नहीं है मामला। वो ज़कावत हिस्स होती है जो बिना इरादा किए मनी का ख़ारिज होना, ठीक है? और कतरा का टपकना ये जरियान की बीमारी है, तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करके पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी भी उम्र में हो। और अगर आपसे तैयार ना हो, तो ये हमसे भी खरीद सकते हैं। हम इसके साथ माजून लगा कर देते हैं, बना कर देते हैं। वो माजून बनाने का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे बनाया जाएगा, कौन-कौन सी दवाई इसके अंदर पड़ेगी, इंशाअल्लाह तैयार जब किया जाएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। आप उसको देखकर समझ लें और उसको भी आप बनाकर इसके साथ इस्तेमाल करें। गोली वगैरह है, वो भी सब प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर डालकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल आपको फ़ायदा होगा। ये मेरी फुल मुकम्मल इंशाअल्लाह आज़माया हुआ है, आप भरोसा करें, कामयाब हो जाएँगे आप। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, हँसते-मुस्कुराते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को और उसके बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।